क्या कभी आपने सोचा है कि जब बात पैसों की आती है तो हम में से कई लोग क्यों ऐसे फैसले लेते हैं जो खुद हमारे ही खिलाफ होते हैं? क्यों हम बार बार वही फाइनेंशियल मिस्टेक्स दोहराते हैं, चाहे हमने पहले कितनी भी बड़ी लर्निंग क्यों न ली हो? आज का हमारा ये सफर इसी अनदेखी साइकोलॉजी को समझने का है, उस माइंडसेट को डिकोड करने का जो हमारे पैसों से जुड़े डिसीजंस को कंट्रोल करता है, अक्सर बिना हमें बताए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को चुपचाप भीतर से प्रभावित कर रही है। आज हम बात करेंगे माइंड ओवर मनी किताब के बारे में, एक ऐसी किताब जो पैसों को लेकर हमारी गहरी बिलीफ्स, फियर्स और बिहेवियर्स को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लोर करती है। ब्रैड क्लॉन्स और टेड क्लॉन्स ने इस मास्टरपीस में बताया है कि मनी सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, एक मेमोरी है और कई बार एक वुंड भी। सोचिए, जब हम छोटे थे तो हमारे घर में पैसे को लेकर कैसा माहौल था? क्या पैसों को लेकर डर था, या फिर हमेशा स्कैर्सिटी का एहसास, या फिर पैसे को स्टेटस का सिंबल समझा जाता था? हमारी ये बचपन की मेमोरीज आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई हैं और वहीं से जन्म लेते हैं मनी डिसऑर्डर्स। कभी जरूरत से ज्यादा खर्च करना, कभी हर छोटी चीज पर गिल्ट महसूस करना, इन्वेस्टमेंट से डरना, या फिर पैसे को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ना। ये सब बस फाइनेंशियल हैबिट्स नहीं हैं, ये इमोशनल पैटर्न्स हैं, और जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, तब तक पैसा चाहे जितना भी आ जाए, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की उन ब्रेक थ्रू इनसाइट से रूबरू कराऊंगा जो न केवल आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को समझने में मदद करेंगी, बल्कि आपको एम्पावर भी करेंगी अपने पैसों के साथ एक हेल्थियर, स्ट्रॉन्गर और वाइजर रिलेशनशिप बनाने में। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, यह पैसे के साथ पीस बनाने की बात है। यह जानने की बात है कि पैसा हमारा एनिमी नहीं है, बल्कि एक टूल है, और हमें उसे गिल्ट या फियर के साथ नहीं, बल्कि क्लैरिटी और ग्रैटिट्यूड के साथ मैनेज करना सीखना है। आप पाएंगे कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस से हम अपने पुराने फाइनेंशियल पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हम अपने इनहेरिटेड मनी स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करके एक नया और ज्यादा पॉजिटिव फाइनेंशियल नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम अपने बच्चों और आने वाली जनरेशंस के लिए एक हेल्थियर मनी माइंडसेट छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पैसों को लेकर अपने अंदर छिपे डर, गिल्ट और बेवजह की बिलीफ्स को पहचानना चाहते हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बाहरी अचीवमेंट नहीं बल्कि इनर पीस के रूप में पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए एक साथ इस जर्नी पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे माइंड ओवर मनी रखना ही असली फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत है। अपने दिल और दिमाग दोनों को इस नए पर्सपेक्टिव के लिए खोलिए और चलिए डाइव करते हैं इस अद्भुत किताब की गहराइयों में। एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को बल्कि आपके मन और आत्मा को भी समृद्ध करेगी। वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ फाइनेंशियल टिप्स नहीं मिलेंगी, बल्कि एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, ऐसा दृष्टिकोण जो आपके पैसे से जुड़े हर डिसीजन को बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं माइंड ओवर मनी की इस ट्रांसफॉर्मिंग कहानी के साथ। चैप्टर 1, बचपन की मनी स्क्रिप्ट्स का प्रभाव। क्या कभी आपने महसूस किया है कि पैसा आपके लिए सिर्फ एक जरिया नहीं, बल्कि एक इमोशन बन चुका है? कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर क्यों कुछ लोग हर महीने की तनख्वाह मिलते ही उसे बिना सोचे खर्च कर देते हैं, जबकि कुछ लोग हर छोटी चीज पर भी पैसे खर्च करने से डरते हैं? ऐसा क्या है जो हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, वो भी बार बार एक ही पैटर्न में? जवाब हमारी सोच में नहीं, बल्कि हमारे बचपन में छुपा होता है। उन कहानियों में जो हमने अपने माता पिता, दादी दादा या अपने आसपास के माहौल से सुनी, देखी और अनजाने में एब्जॉर्ब कर ली। जैसे एक बच्चा जिसके घर में हमेशा पैसों की कमी रही हो, जहां मां को हर बार राशन खरीदने से पहले पापा से डरते हुए पूछना पड़ता था, इतने पैसे हैं? वो बच्चा बड़ा होकर पैसा कमाने की बजाय पैसा छुपाने या उससे डरने लगता है। या फिर एक बच्ची जिसने देखा कि उसके माता पिता हमेशा पैसे के लिए लड़ते रहते थे, वो सबकॉन्शियसली ये मान लेती है कि पैसा रिश्तों को तोड़ देता है, और इस बिलीफ के साथ जब वो बड़ी होती है तो या तो वो खुद अर्निंग से डरती है या फिर किसी फाइनेंशियली स्टेबल व्यक्ति से दूरी बना लेती है। ये कहानियां ही होती हैं हमारी मनी स्क्रिप्ट्स,
जो बिना आवाज के हमारे डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करती हैं। मनी स्क्रिप्ट्स कोई कॉन्शियस सोच नहीं होती, ये हमारे सबकॉन्शियस में लिखे गए उस पुराने सॉफ्टवेयर की तरह होती है जिसे हमने बिना जाने एक्सेप्ट कर लिया होता है। इनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स हमें फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर हमें बार बार उसी साइकिल में फंसाए रखती हैं, जैसे ओवर स्पेंडिंग, डेट में डूबना या फिर खुद को पैसा कमाने के लायक न समझना। जैसे इमेजिन कीजिए, एक लड़का है जिसने बचपन में देखा कि उसके पापा हर जरूरत की चीज को टालते रहते थे क्योंकि वो महंगी थी। उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा, हमेशा यही कहा, हमारे बस की बात नहीं है। अब वो लड़का जब बड़ा होता है और कमाने लगता है तो उसके भीतर एक गिल्ट बैठा होता है पैसे खर्च करने का। भले ही उसके पास पैसा हो, लेकिन हर बार जब वो खुद के लिए कुछ खरीदने जाता है तो उसे एक अनदेखा डर लगता है, कहीं ये बर्बादी तो नहीं। दूसरी तरफ एक लड़की जिसने बचपन में देखा कि जब भी वो उदास होती थी उसकी माँ उसे एक नया खिलौना या चॉकलेट दिला देती थी। अब वह लड़की जब बड़ी होती है और जब वो इमोशनली लो महसूस करती है तो वो शॉपिंग करती है, न कि जरूरत के लिए बल्कि कंफर्ट के लिए। यह पैटर्न अब उसका डिफॉल्ट कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका होता है। असल में हम सभी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मनी स्टोरी लेकर चलते हैं। ये स्टोरीज हमें बताती हैं कि पैसा क्या है, एक सुरक्षा, एक शक्ति, एक खतरा, एक जहर या एक साधन। और ये सब परिभाषाएं हमारे अनुभवों और बचपन के कंडीशनिंग से आती हैं। हम चाहे जितनी फाइनेंशियल लिटरेसी सीख लें, लेकिन जब तक हम अपनी पुरानी मनी स्क्रिप्ट्स को पहचान कर उन्हें रीराइट नहीं करते, तब तक हम उन्हीं पैटर्न्स में जीते रहेंगे। जैसे कंप्यूटर में पुराने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग को अपडेट करना होगा। और वो तभी होगा जब हम अपनी बचपन की स्क्रिप्ट्स को समझेंगे। यह समझना न सिर्फ पैसे के साथ हमारा रिश्ता बदलता है, बल्कि हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह हमें गिल्ट, शेम और फियर की जगह कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्रीडम देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें, चाहे वो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या छोटी सी खरीदारी, एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या यह डिसीजन मेरे आज के हिसाब से है या उस छोटे बच्चे की स्क्रिप्ट से जिसे कभी यह सिखाया गया था कि पैसे से प्यार करना गलत है। चैप्टर 2, पैसों के डर के कारण होने वाली समस्याएं। पैसा एक शब्द जो सुनते ही दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। कभी खुशी, कभी चिंता, कभी घबराहट और कभी एक अजीब सा डर। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि पैसे से जुड़ा यह डर आखिर आता कहां से है? क्यों हम कभी जरूरत से ज्यादा बचत करते हैं तो कभी छोटे छोटे खर्चों पर भी गिल्ट महसूस करते हैं? असल में पैसा हमारे लिए सिर्फ एक लेन देन का जरिया नहीं है, यह हमारी सबसे गहरी भावनाओं का, हमारे अस्तित्व के डर का एक प्रतीक बन चुका है। कहानी यहीं से शुरू होती है, बचपन के उन अनकहे अनुभवों से। सोचिए, एक बच्चा जो हर दिन अपने माता पिता को पैसों को लेकर लड़ते हुए देखता है, उस बच्चे के मन में एक डर बैठ जाता है कि पैसा हमेशा एक तनाव का कारण है। वह बड़ा होकर चाहे कितना भी कमा ले, पैसे को लेकर एक डर, एक असुरक्षा उसके भीतर बनी ही रहती है। वह सोचता है कि पैसा आएगा तो सुख भी जाएगा, या फिर अगर ज्यादा पैसा कमा लिया तो लोग उसे स्वार्थी समझेंगे। ऐसे ही डर, जिन्हें हम फाइनेंशियल फियर्स कहते हैं, हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर्स की इनविजिबल स्ट्रिंग्स बन जाते हैं। कोई अनजाने में खर्च करने से डरने लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट जाता है, तो कोई खुद को लग्जरी एंजॉय करने लायक भी नहीं समझता। और इन सब का जड़ कारण होता है एक गहरा, बेआवाज डर। यह डर कई बार इतना हावी हो जाता है कि इंसान अपनी जरूरतों को भी नजरअंदाज कर देता है। एक व्यक्ति है राकेश, उसकी अच्छी खासी नौकरी है, सेविंग भी शानदार है, लेकिन फिर भी वह हर महीने के आखिरी दिन तक परेशान रहता है कि कहीं पैसे खत्म न हो जाएं। वह वेकेशन पर जाने से डरता है, अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने से बचता है, मेडिकल चेकअप तक टालता है, सिर्फ इस डर से कि अगर उसने अभी खर्च कर दिया तो आगे क्या होगा। असल में राकेश के पास पैसे की कमी नहीं थी, कमी थी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की फीलिंग की। और यह कमी उसके डर ने पैदा की थी, न कि उसके बैंक बैलेंस ने। फाइनेंशियल फियर हमारे भीतर स्कैर्सिटी माइंडसेट को जन्म देता है, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसमें हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है, चाहे हमारे पास कितना भी हो। यह फियर हमें सेटिस्फैक्शन से दूर ले जाता है। और आयरॉनिकली, जितना ज्यादा हम पैसे के बारे में सोचते हैं,
उतना ही ज्यादा हम पैसे की कमी महसूस करने लगते हैं। इस साइकोलॉजी को समझे बिना हम चाहे कितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, मन की शांति नहीं पा सकते। फियर बेस्ड मनी डिसऑर्डर सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट को नहीं, हमारे रिलेशनशिप्स, हेल्थ और ओवरऑल हैप्पीनेस को भी चुपचाप नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी ये डर इनहेरिटेड होते हैं, जैसे एक गरीब परिवार में पले बढ़े बच्चे के अंदर हमेशा एक डर बैठा रहना कि एक दिन सब कुछ खत्म हो सकता है। कभी कभी ये डर ट्रॉमेटिक फाइनेंशियल इवेंट से आते हैं, जैसे नौकरी छूट जाना, अचानक मेडिकल इमरजेंसी आना या इन्वेस्टमेंट में बड़ा नुकसान होना। लेकिन अच्छी बात यह है कि डर को बदला जा सकता है। जैसे ही हम अपने भीतर छुपे फाइनेंशियल फियर्स को पहचानना शुरू करते हैं, वैसे ही हीलिंग का रास्ता खुलता है। अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या यह डर वाकई मेरी वर्तमान स्थिति पर आधारित है या यह मेरे पुराने अनुभवों की परछाई है, तब हमें समझ आता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इसी रियलाइजेशन के साथ एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां हम पैसे को फियर के लेंस से नहीं, फेथ के लेंस से देखना सीखते हैं। फेथ की पैसा एक फ्लोइंग एनर्जी है जो तब भी आता है और तब भी जाता है, लेकिन उसका मूल्य हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से ज्यादा बड़ा नहीं है। फेथ की अबंडेंस हमारे माइंडसेट से शुरू होता है, न कि हमारी सेविंग्स से। फेथ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाहर नहीं, हमारे अंदर पैदा होती है। एक ऐसी भावना जो हमें कहती है, मैं सुरक्षित हूं, चाहे मेरे बैंक में कितनी भी रकम हो। पैसे के डर को समझना और उसे प्यार से, होशपूर्वक डिसॉल्व करना ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। और यही हमें उस मुकाम तक ले जाता है जहां पैसा हमारा मास्टर नहीं, बल्कि हमारा साधन बन जाता है, खुशियों को एम्पलीफाई करने का एक ब्यूटीफुल मीडियम। तो अगली बार जब पैसा कमाने या खर्च करने में डर महसूस हो, तो एक पल के लिए रुकिए, अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, मैं पैसे से डर क्यों रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देने लगेंगे, उस दिन आपके फाइनेंशियल लाइफ में एक असली क्रांति शुरू होगी। और तब पैसा सिर्फ एक जरूरत नहीं रहेगा, वह एक सेलिब्रेशन बन जाएगा। चैप्टर 3, ओवर स्पेंडिंग, जब खर्च नियंत्रण से बाहर हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम अक्सर ऐसा कुछ खरीद लेते हैं जिसकी हमें असल में जरूरत नहीं होती? क्यों कभी कभी एक छोटी सी शॉपिंग ट्रिप एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है? और क्यों जब हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो टेम्पोररी खुशी के बाद एक अजीब सी गिल्ट और खालीपन हमें घेर लेता है? पैसा, जिसे हम अक्सर बस नंबर समझते हैं, असल में हमारी डीपेस्ट इमोशंस का आईना बन जाता है। ओवर स्पेंडिंग यानी आवश्यकता से अधिक खर्च करना केवल एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, यह एक इमोशनल स्ट्रगल है जो हमारी भीतर छुपी भावनाओं से उपजता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हमें रिजेक्शन महसूस होता है, जब लोनलीनेस हमें घेर लेती है, हम रिलीफ पाने के लिए पैसों की ओर भागते हैं। शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन कार्ड्स, डिस्काउंट सेल्स, ये सब हमें टेम्पररी कंफर्ट देने का वादा करते हैं। एक इल्यूजन रचते हैं कि शायद अगला परचेस हमारी खालीपन को भर देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद को रिवॉर्ड देने के बहाने ओवर स्पेंडिंग करते हैं, जैसे कि एक टफ दिन के बाद खुद को ट्रीट करना। मैंने इतना मेहनत किया है तो डिजर्व तो करता हूं। ये लाइन हमारे माइंड में बार बार गूंजती है, लेकिन क्या वाकई वो एक्सपेंसिव वॉच, वो ब्रांड न्यू शूज, वो इंपल्सिव ऑनलाइन ऑर्डर वो इनर एम्प्टीनेस भर पाते हैं? शायद नहीं। ओवर स्पेंडिंग का रिश्ता केवल डिजायर से नहीं, बल्कि आइडेंटिटी से भी जुड़ा होता है। कई लोग अनकॉन्शियसली ये मान लेते हैं कि जितना बड़ा उनका खर्चा, उतना बड़ा उनका स्टेटस। बचपन में अगर पैसों की किल्लत देखी हो या पैसा न होने के कारण शर्मिंदगी झेली हो, तो बड़ा होकर यह सबकॉन्शियस बिलीफ बन सकता है कि मुझे खुद को वैल्यूएबल साबित करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है वो एंडलेस रेस। मोर क्लोथ्स, बेटर गैजेट्स, फैंसी वेकेशंस, जो कभी भी ट्रू सेटिस्फैक्शन नहीं देती। एक टचिंग कहानी याद आती है। एक लड़का जो छोटे शहर में गरीबी में बड़ा हुआ, जब वह अपनी पहली नौकरी पर गया तो सबसे पहले उसने खुद से वादा किया कि अब कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने देगा। वह हर महीने अपने सारे पैसे महंगे कपड़े, ब्रांडेड शूज और हाई एंड रेस्टोरेंट्स में खर्च करता था। हर फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था, लेकिन हर रात बिस्तर पर जाते समय वही पुरानी खालीपन उसकी छाती में चुभती थी। वह नहीं जानता था कि असली कमी पैसों की नहीं, बल्कि सेल्फ वर्थ की थी। एक ऐसी कमी जिसे दुनिया की कोई भी खरीदारी भर नहीं सकती थी। ओवर स्पेंडिंग अक्सर हमें एक विशियस साइकिल में फंसा देता है।
खरीदने के बाद एक पल के लिए खुशी मिलती है, फिर गिल्ट और रिग्रेट आता है, फिर उस गिल्ट को दबाने के लिए हम और खर्च करते हैं। ये एक इमोशनल एडिक्शन बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई दुखी इंसान शराब की तरफ भागता है। और जैसे जैसे कर्ज बढ़ता है, फाइनेंशियल प्रेशर और इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ते हैं, जिससे सेल्फ एस्टीम और भी गिरती है और साइकिल फिर से दोहराई जाती है। असल समाधान स्पेंडिंग पर कंट्रोल थोपना नहीं है, बल्कि उस दर्द को समझना है जो हमें बार बार खरीदारी की तरफ धकेलता है। जब तक हम अपने अंदर के डर, अकेलेपन और अस्वीकृति के जख्मों को हील नहीं करेंगे, तब तक ओवर स्पेंडिंग एक पैटर्न की तरह हमारे जीवन में वापस आता रहेगा, चाहे हम कितनी भी बार बजट बनाएं या सेविंग गोल सेट करें। इमेजिन करिए, अगर हम खरीदने से पहले एक पल के लिए रुकें, अगर हम खुद से एक सिंपल सवाल पूछें, क्या मैं सच में इस चीज की जरूरत महसूस कर रहा हूं या मैं किसी इमोशनल गैप को भरने की कोशिश कर रहा हूं? बस यही अवेयरनेस एक पावरफुल बदलाव ला सकती है। ओवर स्पेंडिंग से निकलना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, यह एक इनर जर्नी है। अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करने, अपने पुराने पैसों से जुड़े दर्द को हील करने और अपनी सेल्फ वर्थ को परचेसेस से अलग करने की। जब हम खुद को ये अनकंडीशनल लव देना सीख जाते हैं, तो फिर हमें अपने आप को महंगे गिफ्ट्स देकर अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और तभी पैसा सिर्फ खर्च करने का जरिया नहीं रह जाता, वह हमारे सपनों को सच करने का एक टूल बन जाता है, हमारे जीवन को खुशी से भरने का माध्यम बन जाता है, न कि एक अस्थायी एस्केप रूट। तो दोस्तों, अगर कभी आप भी खुद को बिना सोचे समझे खर्च करते हुए पकड़ें, तो खुद से नाराज मत होना। बस उस इनर वॉइस को सुनना जो कह रही है, मैं सुने जाने लायक हूं, मैं प्यार के लायक हूं, बिना कुछ खरीदे भी। यकीन मानिए, यही शुरुआत होगी एक ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि आपके दिल को भी अमीर बना देगी। चैप्टर 4, फाइनेंशियल डिनायल, समस्याओं को न मानना। पैसे को लेकर किसी की आंखों के सामने कितनी ही समस्याएं हों, लेकिन फिर भी वह उन्हें न देखे, न माने। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? ये उन लोगों की कहानी हो सकती है जो पैसों से जुड़ी अपनी समस्याओं का सामना करने से डरते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे सब ठीक है। यही वह माइंडसेट है जो बहुत से लोग अपनाते हैं जब वे अपने पैसे से जुड़ी समस्याओं को नकारते हैं। यह नकारात्मकता कभी कभी इतनी गहरी होती है कि हम सच्चाई को न सिर्फ नकारते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं को पहचानने तक का साहस खो देते हैं। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि पैसे के बारे में बात करना बुरा होता है। किसी के पास ज्यादा हो तो दिखाने का डर होता है, और अगर कम हो तो शर्म महसूस होती है। ये असमंजस हमें एक अजीब सी स्थिति में डाल देता है, जहां हम अपनी वित्तीय समस्याओं से बचने के लिए उनकी अनदेखी करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता जा रहा हो और आप उसे न देखें तो क्या होगा? क्या आप सच में उस बोझ को नजरअंदाज कर सकते हैं? ऐसा करने से समस्या सुलझने वाली नहीं होती, इसके बजाय वह और बढ़ जाती है, और यही फाइनेंशियल डिनायल का सबसे बड़ा जाल है। हम में से कई लोग अपने पैसे के मामलों में इतनी गहरी डिनायल में रहते हैं कि हमारे पास जो भी आर्थिक संकट आता है, हम उसे स्वीकार करने से डरते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी बैंक बैलेंस को देखकर भी आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? शायद कुछ महीने पहले आपके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। या फिर शायद आपकी कर्ज की स्थिति खराब हो गई है, लेकिन आप फिर भी उस पर सोचने से बचते हैं। यह सब कुछ नकारने की मानसिकता का हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे, अगर मैं इस पर ध्यान दूं तो समस्या और बड़ी हो जाएगी, अगर मुझे सच पता चला तो मैं और तनाव में आ जाऊंगा। यही सोच आपको डिनायल की ओर धकेल देती है। आप जितना ज्यादा अपनी समस्याओं से भागते हैं, उतना ही अधिक वे आपको जकड़ लेती हैं। इसी कारण फाइनेंशियल डिनायल एक बहुत ही खतरनाक आदत बन जाती है। आप कल्पना करें कि एक परिवार में किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो और परिवार के लोग इसे नकारते रहें, यह सोचकर कि अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। असल में जितना अधिक हम सच को नकारते हैं, उतना ही वह हमारी जिंदगी में अपनी जड़ें गहरी करता है। पैसे से जुड़ी समस्याएं भी ऐसी ही हैं। ये बढ़ती हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे पास उनसे निपटने के लिए कम और कम विकल्प रहते हैं। हालत को देखने और स्वीकार करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। जैसे ही आप अपने पैसे के मामलों को सचमुच समझने की कोशिश करते हैं,
उसी वक्त आप अपने लिए एक नई शुरुआत करने के लायक बनते हैं। यही वह मोड़ है जहां आप अपने पैसे के साथ एक मजबूत और समझदारी भरा रिश्ता बना सकते हैं। जब आप अपने पैसे से जुड़ी सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि अब समय आ गया है कि आप बदलाव लाएं। हो सकता है कि आपकी स्थिति मुश्किल हो, लेकिन अगर आपने समस्या को पहचान लिया है तो उसका समाधान ढूंढना भी उतना ही आसान होता है। पैसों के बारे में बात करना, उसे समझना और उसके साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना, यही सफलता की कुंजी है। और यही वह यात्रा है जिसे अपनाकर हम न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने पैसे के साथ एक सचेत, स्वस्थ और सशक्त रिश्ता बनाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो यह समय है कि आप अपने डर और नकारात्मकता को छोड़कर सच्चाई का सामना करें, क्योंकि एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो आपके पास वह शक्ति होगी जिससे आप अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चैप्टर 5, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, दूसरों पर पैसे के लिए निर्भरता। कभी सोचा है एक इंसान के लिए सबसे बड़ी आजादी क्या होती है? न तो कोई लग्जरी कार, न ही दुनिया घूमने का सपना। असली आजादी तब महसूस होती है जब आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद ले सकें, बिना किसी फाइनेंशियल दबाव के। लेकिन जब कोई व्यक्ति पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी आत्मा भी बंधनों में जकड़ने लगती है। इमेजिन कीजिए एक लड़की नेहा। बचपन से उसने देखा कि उसके पिता हर जरूरत पर पैसे के लिए किसी न किसी रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाते थे। नेहा के दिल में यह बात बस गई कि पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर रहना एक सामान्य बात है। समय बीतता गया। जब नेहा बड़ी हुई तो उसने भी अनजाने में वही पैटर्न दोहराना शुरू कर दिया। चाहे कॉलेज की फीस भरनी हो, कोई बड़ी खरीदारी करनी हो या फिर जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना हो, हर बार वह सपोर्ट के लिए किसी न किसी की ओर देखती रही। उसे खुद पर भरोसा करना कभी सिखाया ही नहीं गया था। फाइनेंशियल डिपेंडेंस कोई एक दिन में नहीं बनती। यह एक इनविजिबल चेन की तरह होती है जो धीरे धीरे हमें जकड़ लेती है। शुरुआत में यह चेन बहुत हल्की लगती है, कोई बात नहीं, अभी तो मदद चाहिए। फिर धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और फिर एक दिन हमें एहसास भी नहीं होता कि हम अपनी ही जिंदगी के मालिक नहीं रहे। फाइनेंशियली डिपेंडेंट व्यक्ति के लिए डिसीजंस लेना टॉर्चर जैसा होता है। एक छोटा सा खर्चा भी गिल्ट और डर के साथ आता है। अगर मैंने ये मांगा और सामने वाले ने मना कर दिया तो सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे इरोजन होने लगती है। ड्रीम्स छोटे होते जाते हैं और एक अजीब सी हेल्पलेसनेस मन में घर कर लेती है। ब्रैड क्लॉन्स और टेड क्लॉन्स इस ह्यूमन ट्रेजेडी को बेहद गहराई से उजागर करते हैं। वह दिखाते हैं कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस केवल पैसों की कमी का मुद्दा नहीं है, यह आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ का भी सवाल बन जाता है। जब हम बार बार दूसरों से फाइनेंशियल मदद मांगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगता है कि मैं खुद सक्षम नहीं हूं, और यह सोच एक साइलेंट किलर की तरह हमारी ग्रोथ, हमारी हैप्पीनेस और हमारे भविष्य को निगलने लगती है। सोचिए, जब बच्चा बड़ा होता है और हर बार अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए भी मां बाप पर निर्भर रहता है, तो क्या वह कभी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो पाएगा? या फिर एक पति जो अपनी पत्नी पर सारे फाइनेंशियल डिसीजंस छोड़ देता है, क्या वह खुद को बराबरी का साथी महसूस कर पाएगा? या वह युवा जो हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दोस्त या रिश्तेदार से उधार मांगता है, क्या वह कभी अपने सपनों की उड़ान भर पाएगा? फाइनेंशियल डिपेंडेंस का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह डिपेंडेंसी हमें नजर नहीं आती जब तक कि हम पूरी तरह से उसमें फंस न जाएं। हम एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। अभी मेरी हालत खराब है, बाद में खुद कर लूंगा, अभी तो फैमिली है ना संभालने के लिए। और लेकिन धीरे धीरे ये एक्सक्यूजेस परमानेंट रियलिटी बन जाती हैं। पर क्या इससे मुक्ति संभव है? हाँ, बिल्कुल है। पहला कदम है एक्सेप्ट करना कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस एक रियल प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाना शुरू करना, चाहे वो अपनी छोटी सेविंग शुरू करना हो, कोई फ्रीलांस काम करना हो, या फिर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना हो ताकि खुद अर्निंग शुरू कर सकें। सेल्फ रिलायंस एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक कदम जरूर उसे पास ले आता है। जब कोई व्यक्ति अपना पहला छोटा बिल खुद भरता है, जब कोई पहली बार अपने खर्चों की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है, उस पल जो सेल्फ रिस्पेक्ट दिल में जन्म लेती है वो किसी भी लग्जरी से कहीं ज्यादा कीमती होती है। नेहा ने भी ये रास्ता चुना। शुरुआत में मुश्किलें आईं, डर लगा, शर्म आई, खुद पर गुस्सा भी आया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी छोटी सेविंग्स बनाई, खुद डिसीजंस लेना शुरू किया
और आज वह न सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बल्कि मेंटली फ्री भी है। उसने जाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस असली फ्रीडम है। विदाउट इट लाइफ सिर्फ सर्वाइवल है, विद इट लाइफ बिकम्स अ सेलिब्रेशन। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिपेंडेंस महसूस करते हैं तो खुद से वादा कीजिए, आज से एक छोटा कदम लेंगे, बिकॉज योर फ्यूचर डिजर्व्स अ स्ट्रॉन्गर फ्रीयर वर्जन ऑफ यू। पैसे का मालिक बनने के लिए पहले अपनी सोच के मालिक बनिए। याद रखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक जर्नी है और सबसे सुंदर तोहफा है जो आप खुद को दे सकते हैं। चैप्टर 6, फाइनेंशियल इनफिडेलिटी। पैसे के मामलों में विश्वासघात। प्यार, विश्वास और रिश्ता, ये तीनों जब गहरे होते हैं तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी रिश्ते की नींव में ही एक छुपा हुआ झूठ पल रहा हो तो क्या वह रिश्ता सच में मजबूत रह सकता है? अक्सर जब हम बात करते हैं भरोसे की तो हमारे जहन में धोखे, झूठ या बेवफाई जैसे शब्द आते हैं। लेकिन एक धोखा ऐसा भी है जो ज्यादातर अनदेखा रह जाता है, और वह है फाइनेंशियल इनफिडेलिटी। फाइनेंशियल इनफिडेलिटी, जब कोई व्यक्ति अपने साथी से पैसे के मामलों में सच नहीं बोलता, अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स को छुपाता है, सीक्रेट बैंक अकाउंट्स खोलता है, छुपकर कर्ज लेता है या फिर अनजानी खर्च की आदतों को चुपचाप जारी रखता है। यह कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि पैसा सिर्फ नोटों का लेन देन नहीं है, बल्कि प्यार, वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक भी बन जाता है। जब दो लोग एक साथ जिंदगी बिताने का वादा करते हैं, कल्पना कीजिए, एक पति पत्नी है, बाहर से उनकी जिंदगी एक परफेक्ट पिक्चर लगती है, लेकिन पति ने कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लिए थे जिनका जिक्र उसने कभी अपनी पत्नी से नहीं किया। दिन गुजरते रहे और उस छोटे से छुपे हुए ऋण, लोन ने एक दिन ऐसा विस्फोट किया कि रिश्ते की नींव हिल गई। पत्नी को धोखा सिर्फ इस बात का नहीं लगा कि पैसा छुपाया गया था, बल्कि इस बात का था कि भरोसा तोड़ा गया था। फाइनेंशियल इनफिडेलिटी का जख्म उतना ही गहरा हो सकता है जितना रोमांटिक इनफिडेलिटी का, शायद ज्यादा भी, क्योंकि इसमें भरोसे के साथ साथ भविष्य की सुरक्षा भी दांव पर लग जाती है। जब एक साथी अपने फाइनेंशियल बिहेवियर्स को छुपाता है तो वह असल में अपने साथी से अपनी कमजोरी, अपने डर और अपनी असफलता को छुपा रहा होता है। कभी कभी यह आदत छोटी छोटी बातें छुपाने से शुरू होती है, जैसे मैंने वो शॉपिंग बस सेल में की थी, या ये बस एक छोटा सा लोन है, चिंता मत करो। लेकिन धीरे धीरे ये बातें दीवार की तरह रिश्तों के बीच खड़ी हो जाती हैं, जहां प्यार और पारदर्शिता दम घुटने लगती है। पैसे से जुड़ी शर्मिंदगी, असुरक्षा या फिर बचपन के अनुभव, ये सभी कारण बनते हैं कि लोग फाइनेंशियल सीक्रेट्स रखने लगते हैं। कई बार समाज के दबाव में, कई बार खुद को साबित करने की जिद में हम फाइनेंशियल रिस्क्स उठाते हैं, और जब वे गलत हो जाते हैं तो उन्हें छुपाना आसान लगता है, असली सच्चाई का सामना करने से कहीं ज्यादा आसान। लेकिन हर छुपाया गया सच, हर अनकही बात रिश्ते की जड़ों को अंदर से कमजोर कर देती है। कितनी ही कहानियां हैं जहां कपल्स ने सालों बाद जाना कि उनके पार्टनर ने क्रेडिट कार्ड्स पर कर्ज छुपाया था या किसी अननोन इन्वेस्टमेंट में पैसे गंवा दिए थे, और इन सच्चाइयों को जानकर जो इमोशनल बिट्रेयल महसूस होता है वह शब्दों से परे है। एक बार जब भरोसे में दरार आ जाती है तो उसे भरने में केवल सॉरी कहना काफी नहीं होता, फिर जरूरत होती है एक गहरे, ईमानदार हीलिंग प्रोसेस की। फाइनेंशियल इनफिडेलिटी से उबरना आसान नहीं होता। इसमें सबसे पहला कदम है डर को छोड़कर खुलकर बातचीत करना। अपने डर, अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स और अपनी कमजोरियों को बिना शर्म के सामने रखना, क्योंकि सच्चा प्यार वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छे दिनों में साथ रहे, बल्कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो गलती के बाद भी ईमानदारी से रीबिल्ड किया जा सके। पैसा एक रिलेशनशिप में पावर डायनामिक्स भी पैदा कर सकता है। जब एक साथी पैसे को एक कंट्रोल टूल के रूप में इस्तेमाल करता है, और जब फाइनेंशियल सीक्रेसी जुड़ जाती है तो वह कंट्रोल टॉक्सिक बन सकता है। इसलिए फाइनेंशियल ऑनेस्टी सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, यह एक कमिटमेंट है, एक सेक्रेड वाव। ठीक उसी तरह जैसे शादी के वचन। जब आप अपने फाइनेंशियल फियर्स और रियलिटीज को खुलकर शेयर करते हैं, तभी आप अपने पार्टनर के साथ एक सचमुच का पार्टनरशिप बनाते हैं। पैसा चाहे कम हो या ज्यादा, अगर ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट है तो रिश्ता हर तूफान से लड़ सकता है। लेकिन अगर सीक्रेट डेट्स, सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स और सीक्रेट परचेसेस हैं तो लाखों कमाने के बाद भी रिलेशनशिप खाली रह जाता है। फाइनेंशियल इनफिडेलिटी एक मिरर है
जो हमें खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या मैं अपने पैसों से जुड़ी सच्चाई को फेस करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने डर को पार्टनर के साथ साझा करने की हिम्मत रखता हूं? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं अपने रिश्ते को इतना सम्मान दे सकता हूं कि उसमें कोई छुपाव न रहे? आखिरकार फाइनेंशियल हीलिंग भी इमोशनल हीलिंग का ही हिस्सा है, और जब हम पैसे के मामलों में भी उतने ही सच्चे हो जाते हैं जितना अपने प्यार में होते हैं, तभी हमारा रिश्ता असली मायनों में मजबूत बनता है। याद रखिए, पैसा बस एक जरिया है, असली दौलत तो आपका रिश्ता है, और उसका सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है ट्रस्ट। चैप्टर 7, गैम्बलिंग और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट डिसऑर्डर्स। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग क्यों बार बार अपनी सारी जमा पूंजी जुए में हार जाते हैं? या फिर क्यों कुछ लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऐसे लेते हैं जैसे अपनी पूरी किस्मत दांव पर लगा रहे हों, सिर्फ एक्साइटमेंट या थ्रिल के लिए? नहीं, इसके पीछे छुपा होता है एक गहरा साइकोलॉजिकल पैटर्न, एक इमोशनल एडिक्शन, जो अक्सर खुद उन लोगों को भी समझ नहीं आता जो इसमें फंसे होते हैं। इमेजिन कीजिए, एक आदमी को चलती फिरती जिंदगी, नौकरी है, घर है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक दिन वह किसी दोस्त के साथ कसिनो जाता है, बस थोड़ा सा मजे के लिए। शुरू में 1000 रुपए लगाए, 5000 जीत लिए। उस एक जीत का थ्रिल इतना इंटॉक्सिकेटिंग था कि दिमाग ने उसे एक नया संदेश भेजा, तू खास है, तू जीत सकता है। यही एक छोटा सा फॉल्स बिलीफ एक डेंजरस हैबिट का बीज बन जाता है। अब हर बार हारने के बाद भी उसे लगता है बस अगली बार जीत पक्की है, और धीरे धीरे उसकी सेविंग्स, उसकी शांति और उसकी जिंदगी सब दांव पर लग जाती है। गैम्बलिंग सिर्फ पैसे हारने का खेल नहीं है, यह हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का मैनिपुलेशन है। जब हम जीतते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो हमें प्लेजर का एहसास कराता है। पर दिक्कत तब होती है जब दिमाग इस शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से ज्यादा महत्व देने लगता है, और तब चाहे लॉजिकल माइंड कुछ भी कहे, इमोशनल ब्रेन एक और बेट लगाने को उकसाता है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं। एक नया गेट रिच क्विक स्कीम सामने आता है, कोई दोस्त या अनजान व्यक्ति कुछ शेयर या क्रिप्टो करेंसी के सपने दिखाता है, और हम एक्साइटमेंट में आकर बिना पूरी रिसर्च किए अपनी गाढ़ी कमाई उसमें झोंक देते हैं। अगर यह मौका चूक गया तो मैं पछताऊंगा, सब लोग पैसे कमा रहे हैं, मुझे भी कूदना चाहिए। ऐसी सोच धीरे धीरे साउंड फाइनेंशियल जजमेंट को दबा देती है, लेकिन इस सब के पीछे एक छिपा दर्द है, वैलिडेशन की जरूरत, एक्सेप्टेंस की प्यास, या फिर एक खालीपन जिसे पैसा भर सकता है, ऐसा इल्यूजन। कई बार जिन लोगों ने बचपन में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी देखी होती है, या जिनके भीतर यह डर गहराई से बैठा होता है कि मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, वही लोग तेजी से अमीर बनने की इस दौड़ में फंस जाते हैं। आयरॉनिकली, जो सपना होता है सुरक्षित भविष्य बनाने का, वही सपना धीरे धीरे एक अनसेफ प्रेजेंट में बदल जाता है, जहां न पैसा बचता है न पीस। जिन्होंने भी गैम्बलिंग एडिक्शन या हाई रिस्क इन्वेस्टिंग की आग में खुद को झुलसाया है, वे जानते हैं कि सबसे बुरा हिस्सा पैसे का नुकसान नहीं है। असली चोट लगती है आत्मसम्मान पर, रिश्तों पर, अपने खुद के विश्वास पर। हर हार के बाद खुद को कोसना, हर गलती पर गिल्ट में डूब जाना, और फिर भी उसी पैटर्न को दोहराना। यह एक विशियस साइकिल है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उम्मीद की किरण यही है। जब हम इस दर्द को पहचान लेते हैं, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि यह सिर्फ फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं बल्कि इमोशनल पैटर्न है, तब हीलिंग की शुरुआत होती है। सेल्फ कंपैशन, अवेयरनेस और प्रोफेशनल हेल्प से इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। माइंडफुलनेस के जरिए हम अपनी अर्जेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उन पर एक्शन लिए। हम सीख सकते हैं कि थ्रिल का पीछा करना टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, जबकि पेशेंस और प्रूडेंस लॉन्ग लास्टिंग फुलफिलमेंट लाते हैं। पैसा कमाना एक आर्ट है, लेकिन पैसा बचाना और उसे वाइजली मैनेज करना, ये एक डीप इनर वर्क है। और जब हम अपनी इमोशंस को, अपने फियर्स को और अपने हिडन डिजायर्स को समझ लेते हैं, तभी हम फाइनेंशियल हेल्थ की असली तरफ बढ़ते हैं। ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता रिस्क में नहीं बल्कि डिसिप्लिन, थॉटफुल और कॉन्शियस चॉइसेस में छुपा है। तो दोस्तों, पैसा लगाइए, ड्रीम्स देखिए, लेकिन कभी भी उस इनविजिबल ट्रैप में मत फंसिए जहां थ्रिल के नाम पर आपकी जिंदगी का रियल वेल्थ, आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान
और आपका भविष्य दांव पर लग जाए। जीत की असली खुशी वहां है जहां आप खुद से, अपनी जर्नी से और अपने डिसीजन से ट्रूली सैटिस्फाइड होते हैं। और याद रखिए, असली स्मार्टनेस बड़ी जीत में नहीं बल्कि बड़ी गलतियों से बचने में है। चैप्टर 8, मनी स्क्रिप्ट्स को पहचानना और बदलना। क्या कभी आपने सोचा है कि पैसे को लेकर आपके मन में जो विश्वास, जो भावनाएं हैं, वे आखिर आई कहां से हैं? क्यों कुछ लोग पैसे को देखते ही एंजाइटी महसूस करते हैं तो कुछ लोग उसे स्टेटस सिंबल मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग बचत करने में माहिर होते हैं जबकि कुछ लोग हर महीने के आखिरी दिनों में संघर्ष करते हैं? असल में हर इंसान के भीतर कुछ मनी स्क्रिप्ट्स छुपी होती हैं, अनकही कहानियां जो हमें पैसों के बारे में सिखाई जाती हैं। ये स्क्रिप्ट्स हमारे परिवार, हमारे बचपन के अनुभवों, हमारे समाज से चुपचाप हमारे मन में लिखी जाती हैं, बिना यह जाने कि वे हमारे भविष्य पर कितना गहरा असर डालेंगी। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जो हर बार अपने माता पिता को पैसे की कमी को लेकर लड़ते हुए देखता है, उसके दिल में यह स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि पैसा दुख लाता है। फिर चाहे वह बच्चा बड़ा होकर कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना बन जाए, उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह डर बैठा रहेगा। उसे पैसा कमाने में डर लगेगा या फिर वह जानबूझकर खुद को फाइनेंशियल सक्सेस से दूर रखेगा, यह सोचते हुए कि पैसे का होना मतलब परेशानियां बढ़ना। दूसरी तरफ एक बच्चा जिसे सिखाया गया कि हम अमीर नहीं बन सकते, अमीर लोग खराब होते हैं, वह खुद को फाइनेंशियल ग्रोथ के काबिल मानने से पहले ही हार मान लेगा। यही हैं वे अदृश्य स्क्रिप्ट्स जो हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी को गुपचुप तरीके से चला रही होती हैं। मनी स्क्रिप्ट्स अक्सर 4 किस्म की होती हैं। कुछ लोग पैसे को सुरक्षा का साधन मानते हैं, कुछ लोग पैसे को ईविल या बुराई का प्रतीक समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा खुशी खरीद सकता है और कुछ के लिए पैसा केवल सर्वाइवल का जरिया है और कुछ के। लेकिन इन स्क्रिप्ट्स में समस्या तब आती है जब वे आउटडेटेड या अनहेल्थी बन जाती हैं। जब पुराने जमाने के डर और धारणाएं आज के मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड में हमारी डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं, तो हम खुद को बार बार उन्हीं मिस्टेक्स में फंसा पाते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी स्क्रिप्ट पत्थर पर लिखी कहानी नहीं है। इसे बदला जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है, और इस बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब हम खुद से ईमानदारी से सवाल करते हैं, मैं पैसे के बारे में ऐसा क्यों सोचता हूं? किस अनुभव ने मुझे यह सिखाया? क्या यह विश्वास आज भी मेरी भलाई कर रहा है या मुझे रोक रहा है? जब हम अपने मनी स्क्रिप्ट्स को पहचान लेते हैं, तब हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। मान लीजिए, अगर कोई अपने भीतर यह स्क्रिप्ट पकड़ता है कि पैसा बुराई है, तो वह अब कॉन्शियसली नए विश्वासों को चुन सकता है। पैसा एक न्यूट्रल टूल है जो मेरे हाथ में है कि मैं इसका उपयोग कैसे करूं। यह सटल शिफ्ट, यह छोटी सी पहचान पूरी लाइफ को बदल सकती है। इसी पहचान की जर्नी में लोग अपने भीतर छुपी फाइनेंशियल फियर्स को फेस करना सीखते हैं। वे गिल्ट, शेम और डर से ऊपर उठते हैं। वे खुद को यह परमिशन देना शुरू करते हैं कि वे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एबंडेंस और फ्रीडम डिजर्व करते हैं। यही असली लिबरेशन है, जब पैसा हमारे ऊपर राज नहीं करता बल्कि हम अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं। सोचिए, अगर आज आप अपने मनी स्क्रिप्ट्स को बदल दें तो न सिर्फ आपका बैंक बैलेंस बदल सकता है बल्कि आपके अंदर का पीस, आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी फ्यूचर जनरेशंस तक का भविष्य भी बदल सकता है। यह बदलाव बाहरी नहीं, अंदर से आता है। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि एक कॉन्शियस और कंपैशनेट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि आखिर में पैसा केवल एक संख्या नहीं है, यह एक रिफ्लेक्शन है उस जर्नी का जो हम अपने माइंड और अपने इमोशंस के साथ तय करते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पुरानी स्क्रिप्ट्स को अलविदा कहें और एक नई कहानी लिखें। एक ऐसी कहानी जिसमें पैसा डर या दुख का कारण नहीं बल्कि ग्रोथ, सिक्योरिटी और पॉसिबिलिटी का रास्ता बने। यही है असली माइंड ओवर मनी। चैप्टर 9, फाइनेंशियल माइंडफुलनेस विकसित करना। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपने पिछली बार कब पैसा खर्च किया था सिर्फ इसलिए कि आप खुश होना चाहते थे? या कब आपने इंपल्सिवली कुछ ऐसा खरीदा जिसे लेने के बाद पछतावा हुआ? कभी सोचा है क्यों पैसा हमारे इमोशंस के इशारे पर नाचता है और हम उसके साथ एक साइलेंट लड़ाई लड़ते रहते हैं? दरअसल हम में से ज्यादातर लोग पैसों से जुड़े अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली नहीं लेते। हम ऑटो पायलट पर जी रहे होते हैं। इमोशन आता है
और बिना सोचे समझे हमारा हाथ क्रेडिट कार्ड की तरफ बढ़ जाता है। हमारी उंगलियां ऑनलाइन शॉपिंग के बटन पर क्लिक कर देती हैं। यही इंपल्सिवनेस हमारे ड्रीम्स से हमें दूर कर देती है, बिना हमें एहसास कराए। फाइनेंशियल माइंडफुलनेस, यही वो मैजिकल की है जो इस अनजाने चक्र को तोड़ सकती है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि हर छोटे से छोटे फाइनेंशियल डिसीजन में पूरी तरह प्रेजेंट रहना है। अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं को पहचानना और फिर शांति से निर्णय लेना। इमेजिन कीजिए, आप एक कैफे में बैठे हैं, सामने कॉफी की खुशबू है, भीड़ भाड़ का माहौल है, और अचानक आपकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर एक फ्लैशी सेल पर जाती है। लास्ट फ्यू आवर्स लेफ्ट। आपका दिल धड़कने लगता है, एक्साइटमेंट बढ़ती है और उंगलियां तेजी से उस आइटम को खरीदने के लिए बढ़ती हैं। पर तभी आप एक गहरी सांस लेते हैं, खुद से सवाल करते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या यह खरीदना मेरी लॉन्ग टर्म खुशियों को बढ़ाएगा? यही है फाइनेंशियल माइंडफुलनेस। पैसे खर्च करने से पहले एक मोमेंट का ठहराव, एक छोटी सी पॉज जो बड़े पछतावे को रोक सकती है। मनी और माइंडफुलनेस का रिश्ता बहुत गहरा है। जब हम माइंडफुल होते हैं तब हम न सिर्फ खर्च करते वक्त सोचते हैं, बल्कि सेविंग, इन्वेस्टिंग और इवन डेट लेने के डिसीजंस में भी एक नई क्लैरिटी पाते हैं। हम अचानक यह समझने लगते हैं कि पैसा सिर्फ कंफर्ट का जरिया नहीं, बल्कि फ्रीडम का रास्ता भी हो सकता है, अगर सही तरीके से ट्रीट किया जाए। फाइनेंशियल माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर फाइनेंशियल एक्शन एक मिरर है, हमारे अंदर छिपी होप्स, फियर्स और बिलीव्स का। जब कोई इंपल्सिव खरीदारी होती है तो वो अक्सर किसी दर्द को टेम्पररीली दबाने की कोशिश होती है। जब हम जरूरत से ज्यादा बचत करते हैं और लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं डर होता है, भविष्य का, असुरक्षा का। लेकिन एक माइंडफुल इंसान अपने पैसों को बैलेंस के साथ संभालता है। वो खर्च करता है खुशी के लिए, गिल्ट के बिना। वो बचत करता है सुरक्षा के लिए, डर के बिना। वो निवेश करता है ग्रोथ के लिए, न कि सिर्फ लालच से। और सबसे बढ़कर, वो पैसे को अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि पैसे को एक समझदार दोस्त की तरह इस्तेमाल करता है। फाइनेंशियल माइंडफुलनेस डेवलप करना कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। यह एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जहां हम अपने आप से बार बार सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए खर्च कर रहा हूं? क्या मेरा यह डिसीजन मेरे फ्यूचर सेल्फ को थैंक यू कहने का मौका देगा? जब ये सवाल हमारी आदत बन जाते हैं तो हमारा रिलेशनशिप पैसे के साथ हील होने लगता है। हम गिल्ट से नहीं, ग्रैटिट्यूड से खर्च करते हैं। हम फियर से नहीं, फेथ से सेविंग करते हैं। हम रिग्रेट से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्वेस्टिंग करते हैं। फाइनेंशियल माइंडफुलनेस की ताकत यही है, ये हमें एम्पावर्स करती है, ये हमें कंट्रोल देती है, न सिर्फ अपने बैंक बैलेंस पर बल्कि अपने इमोशंस पर भी। और सबसे बड़ी बात, ये हमें आजादी देती है उस गिल्ट, शेम और फियर से जो बरसों से हमारे साथ चिपका था। तो अगली बार जब भी आप अपना वॉलेट या फोन उठाएं किसी खरीदारी के लिए, एक गहरी सांस ले भी अपने दिल से पूछें, क्या मैं सचमुच इस डिसीजन में फुली अवेक हूं? क्या यह कदम मेरे सपनों को मजबूत करेगा? और जब आप अपने हर पैसे के डिसीजन में माइंडफुलनेस ले आएंगे, तब आपको महसूस होगा असली फाइनेंशियल फ्रीडम का स्वाद। एक ऐसा फ्रीडम जो बैंक अकाउंट के नंबर से नहीं, बल्कि इनर पीस से आता है। एक ऐसी दौलत जो सिर्फ दुनिया को नहीं, आपको भी रिच बनाती है, भीतर से, सच्चे अर्थों में। चैप्टर 10, फाइनेंशियल सक्सेस को रीडिफाइन करना पैसा। एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे भीतर कई भावनाएं जाग जाती हैं, कभी खुशी, कभी चिंता, कभी उम्मीदें और कभी डर। हम सबकी जिंदगी में पैसा एक अहम रोल निभाता है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि असली फाइनेंशियल सक्सेस आखिर होता क्या है? क्या यह सिर्फ आपके बैंक बैलेंस का बढ़ना है, या कोई शानदार कार खरीद लेना, या फिर एक बड़ी सी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाना? बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खुद को थका डालते हैं, बस इसलिए कि ज्यादा कमा सकें। लेकिन जब वे उस मुकाम तक पहुंचते हैं, तब भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसों को लक्ष्य बना लिया, न कि उसे एक माध्यम समझा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उसके पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ी, नाम, शोहरत। लेकिन एक दिन जब उसकी बेटी ने पूछा, पापा क्या आपके पास मेरे लिए 10 मिनट हैं? तब उसकी आंखें भर आईं। उसने देखा कि जिस सक्सेस को पाने के लिए वो भाग रहा था,
उसी दौड़ में वो अपनी सबसे कीमती पूंजी, अपना परिवार, अपना मानसिक संतुलन और अपनी इनर पीस खो चुका था। यहीं से समझ आता है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ धन इकट्ठा करने का नाम नहीं है। यह तो एक इल्यूजन हो सकता है अगर वो आपके जीवन की क्वालिटी को बेहतर न बनाए। असली सफलता तब है जब पैसा आपकी फ्रीडम बढ़ाए, न कि आपकी फिक्र। जब पैसा आपके रिश्तों को मजबूत करे, न कि उन्हें कमजोर। जब पैसा आपकी पहचान न बने, बल्कि आपकी पहचान के साथ एक सहायक की तरह चले। कई बार लोग दूसरों से कंपेयर करते करते खुद को खो देते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफ देखकर खुद को असफल मान लेते हैं, पर जो नजर आता है वो पूरा सच नहीं होता। हो सकता है जिस इंसान की फोटो आपको ग्लैमरस लगी, वो रात को अकेले रोता हो क्योंकि उसकी लाइफ में पीस नहीं है। ब्रैड क्लॉन्स और टेड क्लॉन्स बताते हैं कि हमें पैसे से अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करना होगा। सक्सेस को एक नया मीनिंग देना होगा, जहां हम ये जानें कि पैसा हमारे लिए है, हम पैसे के लिए नहीं। पैसे का असली उपयोग है हमें एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सेटिस्फैक्शन और कंट्रीब्यूशन देना। जब हम अपने पैसों से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं, जब हम गिल्ट या फियर की बजाय ग्रैटिट्यूड से पैसे को देखते हैं, तभी असली फाइनेंशियल हीलिंग होती है। तब हमें एहसास होता है कि एक सिक्योर और खुशहाल जीवन वही है जहां पैसों के पीछे भागते भागते हम अपनी सोल को भूखा न छोड़ दें। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन सुकून न हो तो क्या वो वाकई सक्सेस है? और वहीं दूसरी ओर, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों लेकिन आप संतुष्ट हों, माइंडफुल हों और इमोशनली रिच हों, तो क्या वो असली सक्सेस नहीं है? अब वक्त आ गया है कि हम उस पुरानी परिभाषा को तोड़ें जहां सक्सेस को सिर्फ पैसे से मापा जाता था। हमें एक नया रास्ता चुनना है जहां हम फाइनेंशियल सक्सेस को इमोशनल बैलेंस, हेल्थी रिलेशनशिप्स, पर्पस ड्रिवन लिविंग और कंट्रीब्यूशन से जोड़ें। दोस्तों, पैसे को अपना मालिक मत बनने दो, उसे अपना साधन बनाओ ताकि आप वो जिंदगी जी सको जो आपके दिल के सबसे करीब है। क्योंकि असली सक्सेस वही है जहां दिल और दिमाग दोनों कहें, दिस इज इनफ, आई एम ट्रूली रिच। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और खास वीडियो में।